Welcome back for the second book that is company accounts. कंपनी अकाउंट्स का हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. अगर हमें पास करना है तो सिर्फ पार्टनरशिप हमें पास नहीं करवा पाएगी. ठीक है, हमें कंपनी अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि सर कंपनी अकाउंट्स नहीं होती हमसे, इशू ऑफ शेयर तो बिल्कुल समझ में नहीं आता. सर इशू ऑफ शेयर्स को हमें यहाँ पे ऐसे समझना है कि ये हमारे लिए सिर्फ हेल्पिंग वाला काम करे, ना कि हमें ऐसा सोचना है कि इसमें से पूरे नंबर चाहिए. पूरे नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से इतने मार्क्स कि बड़े आराम से हमारे लिए क्लियर हो जाए. ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बजाय ये सोचिए कि क्या हम 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कुछ मार्क्स इसमें से ले सकते हैं. हाँ जी, स्टेप मार्किंग का बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलेगा. जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग आएगा, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ स्टूडेंट्स को होता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन देखते ही हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो छोड़ ही दो. 50% स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते. ठीक है, तो जब 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे कहाँ से, आप सोचिए. तो 50% वाला रेशो में हमें नहीं जाना है, हमें अटेम्प्ट करना है, थोड़े नंबर लेके चुपचाप निकल जाना है, ताकि हमारा 27 वाला जो टारगेट हम अचीव करना चाह रहे हैं वो इजीली अचीव हो जाए. इवन नॉट 27, इवन 35 प्लस. ओके, हाँ जी. एस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, इशूइंग 1 लाख शेयर्स. तो 1 लाख शेयर हम यहाँ इशू कर रहे हैं. एक शेयर 10 रुपए का है एंड द शेयर इज इशूड एट 5 रुपीज प्रीमियम. द अमाउंट ऑफ पेबल एज फॉलोज. देखो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे यहाँ पे अमाउंट डिसाइड हुआ है कितने का, 8 रुपीज, जिसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये बाय मिस्टेक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3. ठीक है, और देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो यहाँ पे आपको 3 रुपीज का प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेकंड जो रखी गई है यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर आपके पास में जो अमाउंट आने वाला है वो कितना होगा, शेयर कितने का है, 15 का. रिमेनिंग कितना बचा, 7. प्रीमियम कितना बचा, 2, क्योंकि टोटल प्रीमियम कितना था, 5. ठीक है, हाँ जी. एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव. टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है, 1,50,000. एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज. ठीक है, हुआ ऐसा कि हमने यहाँ पे 1,50,000 शेयर्स में से 10,000 को तो बोल दिया हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो इनका पैसा अपने को रिफंड करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर इमीडिएटली रिसीविंग द मनी. मतलब दूसरी एंट्री नहीं करना पड़ेगा, पैसा आया और पैसा गया. ओके, बाकी का क्या बता रहा है, 80 को 60 दिए, 60 को 40 दिए. तो 80,000 को हमने यहाँ पे 60,000 शेयर्स दिए हैं, और 60,000 शेयर्स को हम यहाँ पे 40,000 दिए हैं. तो अगर आप देखेंगे यहाँ टोटल 150 हो चुका है, और यहाँ टोटल 1 लाख हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे टारगेट था. ठीक है, now excess amount received on application and allotment was to be adjusted against some due on allotment. कह रहा है जो भी पैसा अगर एक्स्ट्रा आया है तो आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे, जो भी आपका अलॉटमेंट का मनी एक्स्ट्रा आया है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे आगे. नाउ एक्स वो बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी. कह रहा है एक्स एक पर्सन है जो इस कैटेगरी का है. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी का है. तो उसने क्या किया, वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. उसने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी. क्या बोलना चाह रहा है, एक्स एक पर्सन है जो कैटेगरी नंबर 1 से आता है, जिसके पास 300 शेयर हैं, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ नहीं दी है. ओके, नाउ वाई वो बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर्स. एक वाई है जो सेकंड कैटेगरी से आता है, जो यहाँ बिलोंग करेगा. इसने क्या किया, इसको 200 शेयर्स यहाँ पे अलॉट हुए थे. ओके, ऑल्सो फेल टू पे, इसने भी नहीं दिया. क्लियर, ये y है जो कि कैटेगरी नंबर 2 से आ रहा है. ठीक है, नाउ देयर शेयर्स वर फोरफिटेड. सबके शेयर यहाँ पे, दोनों के शेयर यहाँ पे फोरफिट कर लिए गए, एंड देन री इशू कर दिया 12 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. तो अब अपने को यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है. ठीक है, पास नेसेसरी कैश बुक जर्नल एंट्री. मैं वाया कैश बुक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिममली आपसे जो जर्नल एंट्री पूछी जाती है, और जर्नल आती है तो आप कैश बुक में लेजर कर ही सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ जर्नल एंट्रीज को ही समझना चाह रहे हैं. फर्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अमाउंट कितना आएगा, देखो ध्यान रखना, ये जो 150 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई है ये ओनली एंट्री नंबर 1 में इसका यूज होता है, उसके बाद इसका यूज नहीं होता. ठीक है, तो फर्स्ट में तो इसका यूज होने वाला है. इनटू कितना पैसा आने वाला है, 8. ठीक है, और इसका नाम पूरा एप्लीकेशन में अलॉटमेंट रखा जाएगा, क्योंकि साथ में दिया हुआ है अपने को. ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. तो यहाँ पे अपने पास 150 इंटू 8 करके 12 लाख रुपीज का अमाउंट रिसीव हो गया. ठीक है,
एंट्री नंबर 2 नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इस बार है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं, ध्यान से समझना। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहला काम आपका यही करना है, आपको सिर्फ ये 12 लाख को यहाँ डेबिट कर देना है। इसके बाद की चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे मिस्टेक्स होती है। मैक्सिमम चीज एक बार समझ लेना, एक बार यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साइड में अलग से बता रहा हूँ कि शेयर कितने का है, 10 का। मतलब हम जो कैपिटल है वो 10 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। तो कैपिटल एप्लीकेशन में कितनी जाएगी, यहाँ कैपिटल कितनी जाएगी और यहाँ कितनी जाएगी। सर यहाँ 8 में से अगर 3 का प्रीमियम है तो ऑब्वियसली 5 की कैपिटल है, 7 में से 2 का प्रीमियम है, इसका मतलब 5 की कैपिटल है, ठीक है। तो दोनों में 5 की कैपिटल है, तो जब मैं यहाँ शेयर कैपिटल दूंगा तो वो 5 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती, पहला पॉइंट, ठीक है। हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, सर 1 लाख से ज्यादा शेयर हम इशू कर सकते हैं क्या, है ही नहीं, तो इशू कैसे करेंगे। आपने 150 मांगे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको 150 दे देंगे, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कितने 1 लाख है। तो हम यहाँ 1 लाख इंटू 5 लाख से ज्यादा कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने शेयर आप इशू कर रहे हो और जितना आप कैपिटल दे रहे हो वही यहाँ आ सकता है। नाउ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो कितना होगा सर, 3 रुपीज, और शेयर कितने दे रहे हैं अपन उसको, 1 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से 3 लाख होगा। अब बाकी का जो पैसा बचा, क्या हम उसको आगे ट्रांसफर कर दें, वेट, इसको मत भूलना, हमने कहा था इसको रिफंड करना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा। तो पहले टू बैंक करके इसको फ्री करो। कितने शेयर हैं इसके पास में, 10,000। इसने कितने पैसे दिए थे पर शेयर पे हमारे को, 8 रुपीज। तो 80,000 इसको आप वापस दे दो, ठीक है। अब जो बचा उससे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसे डालेंगे कॉल्स इन एडवांस के अंदर, ठीक है। बैलेंस आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा, 12 लाख में से अपना ये गया 3,20,000, ये बैलेंस आगे चला गया, ओके। इसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे। नाउ एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू करेंगे ना, सॉरी अलॉटमेंट तो है ही, हो गया हमारा, अलॉटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट कॉल होगा यहाँ पे, हाँ जी, क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ नहीं है हमारे पास में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू होगा, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये 1 लाख सिर्फ एक ही बार यूज होगा, दोबारा कभी यूज नहीं होगा। हैं कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर पे कितना ड्यू करना है, ये रहा 7, तो 7 लाख रुपीज आपने मांग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर ये तो हमारे तो सर के ऊपर से जाना शुरू हो चुका है, वेट, अगर आपकी ये फर्स्ट एंट्री सही है जो कि हो सकती है बड़े आराम से, सेकंड में आपको प्रॉब्लम हुई, ओके, थर्ड तो सही हो सकती है सर, लेकिन फर्स्ट के बाद में सेकंड ना करके थर्ड डायरेक्ट करेंगे चलेगा, हाँ तो इस एंट्री को आपने ट्राई तो किया ही होगा ना। अब गलत हुई सही हुई कोई बात नहीं, ये एंट्री आपने सही कर दी तो आपका यहाँ मार्क्स मिल जाएगा, आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएगा, दो जगह आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाने का रीजन ही यही है क्योंकि एग्जाम में तो कॉम्प्लिकेटेड आता है, इजी समझा दिया तो आप कहोगे सर इजी तो आपने बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड में से थोड़े से नंबर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड में से थोड़े से नंबर कैसे नहीं, मतलब आपके लिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शायद आपको कि सर आपने वो उठा लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, कैटेगरी भी आ गई, सब कुछ ले लिया अपन ने, हाँ जी बिल्कुल सब कुछ ले लिया, लेकिन इसमें से भी मार्क्स निकाले जा सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए जो मार्क्स के लिए एंट्री के लिए है, एक ये एंट्री आपके मार्क्स की है, एक ये एंट्री आपके मार्क्स के लिए है, ठीक है। फोर्थ एंट्री, जब आप पैसे रिसीव करने गए, दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, जिसमें गलती होने के चांस सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ एरियर हुआ है, और एरियर ओवर सब्सक्रिप्शन यही तो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि एरियर कितना हुआ है, ठीक है। जनरली आप देखना चाहोगे तो इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कॉल्स इन एडवांस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करके आए हैं, ठीक है। कितना 320 वो हमने एडजस्ट कर लिया। पैसे लेने कितने थे सर, पैसे जनरली तो अपने को जो लेने थे वो 7 लाख लेने थे, 7 में से 320 तो आ ही चुके हैं, तो यहाँ 7 लाख लिख दूँ, नहीं वेट, अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक छोटा सा वर्किंग नोट हम यहाँ बना रहे हैं जो आपको देखना है किस तरीके से चलेगा। देखो, आपको उसने बताया था कि एक पर्सन है, सबसे पहले तो मिस्टर एक्स जिसके पास में 300 शेयर्स हैं, और एक वाई है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। शांति से बैठ के आपको एक बात समझनी है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स ने इस कैटेगरी में डील किया है, ठीक है।
ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है कि जिसने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 40,000 शेयर दिए। एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? सर एक्स के पास शेयर्स हैं 300, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? क्या यही चीज बता रहे? सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, ये 80 एंड 60 है। हाँ जी, 80 एंड 60। तो इसके बाद अगर 300 शेयर्स पे इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? ऑब्वियसली 400। जिसको ये निकालना नहीं आता वो ये कर सकता है 80,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 300। ठीक है, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि अप्लाई ज्यादा हुआ होगा कम हुआ होगा? सर ऑब्वियसली ज्यादा हुआ होगा। अगर गलत गलत फॉर्मूला लगाओगे ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो किसी ने 60,000 अपॉन 80,000 इंटू 300 कर लिया, तो वैल्यू कम आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ लिख के बता देता हूँ। ये आ रहा है 400। अगर कोई गलती से ये कर देगा तो सिचुएशन के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो 225 हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है क्या आपने 225 शेयर के लिए अप्लाई किया, सामने वाले ने 300 दे दिए? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ गलती कर दी है सर। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब 400 शेयर्स पे 300 शेयर्स, तो अब इस पर्सन ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसको अपन ने 300 दिए, मतलब इसने 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा होगा। और एक शेयर पे कितने पैसे दिए थे स्टार्टिंग के अंदर? देखो 8 रुपीज दिए थे, तो इसने 800 रुपए एक्स्ट्रा दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद की बात आप समझो कि इसने 800 रुपए जब एडवांस दे रखे हैं, तो इसका एरिया एक्चुअली कितने का होने वाला है? इससे अपने को पैसे लेने कितने थे? इसके पास शेयर है कितने? 300। 300 इंटू कितने शेयर पे पैसे कितने नहीं दिए उसने? 7 रुपीज। तो 300 इंटू 7, 2100 उसने यहाँ पे अपने को लेने थे, लेकिन 2100 में से 800 तो पहले का ही आया पड़ा है। तो एक्चुअली एरियर कितने का हुआ? सर एरियर हुआ हमारा यहाँ पे 1300 का। ठीक है, तो एक तो 1300 नहीं आया, और दूसरा ये तो एक्स था। वाई के बारे में बात कर लेते हैं। वाई का क्या हुआ सर? सर वाई का जो सिचुएशन है उसको अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे डील कर लेते हैं। हाँ जी, वाई के पास में कितने शेयर्स थे? तो वाई के पास में शेयर्स थे, पहले तो कैटेगरी कौन सी थी उसकी? थर्ड कैटेगरी थी, जहाँ 60,000 40,000 का डीलिंग हो रही थी। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो वाई के पास कितने शेयर्स हैं? वाई के पास जो शेयर्स थे वो थे 200। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 300 के लिए। कैसे कैलकुलेट हुआ? 60,000 अपॉन 40,000 इंटू 200, तो ये आ गया 300। 300 के लिए अप्लाई किया होगा तभी 200 दिया होगा। ओके, तो अब उसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने 200 दिए, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ? इतना। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी हुई? एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर ये सारी वर्किंग्स अगर हमने अपने तरीके से दिखा दी, कुछ भी कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? आई एम टेलिंग यू, वर्किंग के इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे, किसी और चैप्टर की हम बात नहीं कर रहे, इस चैप्टर में वर्किंग के मार्क्स होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, बोर्ड्स इसके अंदर वर्किंग के मार्क्स नॉर्मली नहीं देता है। उसके पीछे रीजंस है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, वो एंट्री के मार्क देगा कि आपको वर्किंग के मार्क देगा। तो वर्किंग के मार्क्स जनरली मैं आपको बता दूं मार्किंग स्कीम में होते ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप वर्किंग किसी भी तरीके से करके आओगे चलेगा। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितनी होगी? इंटू 8। इसने भी 800 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी दे रखी है। इसका एरियर कितना होगा? इसको अपने को मांगने कितने थे सर? 200 शेयर्स पे अपने को 7 रुपीज, जो फर्स्ट कॉल थी, अगर आप ध्यान करो ये हमारा फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल 7 रुपीज का था। ठीक है, तो 1400 का यहाँ पे अपने को मांगना था, तो कितना यहाँ पे 600 रुपीज का एरियर हुआ। तो टोटल एरियर कितना हो गया? 600 ये था, और पिछले वाले में कितना था? 1300 था। तो टोटल मिला के 1900 रुपीज का एरियर हो गया। अब आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहो, या जो जनरल तरीका है कि सर अपने पास कितने पैसे आएंगे, तो देखो 7 लाख में से कितने पैसे नहीं आए अपने पास? तो सर 7 लाख में से अपने पास जो है, एक तो 600 नहीं आए और एक 1300 नहीं आए, तो हमारे पास कितने पैसे आ गए? 698 100। ठीक है, तो 698 100 में से भी 320 तो ऑलरेडी एडवांस में आ रखा है। ठीक है ना, तो 698 100 में से अपन ने यहाँ पे जो 320 पहले से ही आ रखा है कॉल्स इन एडवांस वाला, ठीक है, वो अपन ने यहाँ लेस कर लिया, तो ये 378 100 आ गया। तो देखो यहाँ पे आप कि हम यहाँ पे तो लिखने वाले हैं 378 100 जो बैंक में आने वाला है, और फर्स्ट कॉल का टोटल पैसा कितना आने वाला है, तो वो अपन ने कैलकुलेट किया था 698 100। तो मैंने आपको बताया था दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंट्री। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होती है, मार्क्स भी इसके मिलते हैं, पर आपको इसकी मार्क्स मान लो आप इसका एक नंबर है, तो आपको कहीं ना कहीं आ रहा होगा सर एक नंबर के लिए क्या ही दिमाग लगाना, छोड़ो। तो 1 मार्क्स के लिए आपकी
इंपॉर्टेंस है, जो पूरा क्वेश्चन करने जा रहा है ऑब्वियसली वो उस पर दिमाग लगाएगा, और वो इतनी प्रैक्टिस करके बैठा होगा कि उसको ये आता है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए एंट्री नंबर 4 हो गई। अब आ रही है एंट्री नंबर 5, फोर फीचर की एंट्री, क्योंकि अब इन्होंने पैसा नहीं दिया है तो अपन इनकी फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फोर फीचर की 2 एंट्री करो, एक्स की अलग वाई की अलग, आपको आसान रहेगा आगे के लिए। ठीक है, तो एक्स की एंट्री क्या होगी, फोर फीचर की जो एंट्री होती है, जब अपन इशू करते हैं शेयर तो कैपिटल देते हैं, जब वापस लेते हैं तो शेयर कैपिटल अपने को लेनी पड़ेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने की कैपिटल अपन ने दी है सर, टोटल मिला के 10 की कैपिटल अपन ने इनको दी है, तो 10 पे अगर हम यहाँ कह रहे हैं कितने शेयर्स थे इसके पास में, 300 एक्स के पास में ना, तो 300 शेयर्स यहाँ पे थे इसके पास, इंटू 10 3000 की तो शेयर कैपिटल वापस आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐसा है क्या उसने जो नहीं दिया है, हाँ सर 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया उसने, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी मुझे कैंसिल ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा नहीं आया है। 600 नाउ टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं अलॉटमेंट नहीं सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल में हमारा कितना पैसा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा उसका एरियर रहा, तो एक्स का एरियर आपको याद होगा ये रहा 1300, तो जितना एरियर था उतना ही लिखना है, दोनों की एंट्री मिक्स करते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नाउ शेयर फोर फीचर बैलेंस इन फिगर में आता है 3600 माइनस 1300, 2300 का प्रॉफिट हो गया, हमें फायदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद में ये एक्स की एंट्री थी, वाई का भी फोर फीचर का एंट्री कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे सेम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं इसके पास में 200 शेयर्स है, शेयर कैपिटल कितनी वापस आएगी 10, ये 2, तो यहाँ पे 2200 2, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, तो अपन ने देखा था नेक्स्ट, ये रहा देखो 600, तो 600 नहीं आया, 2 शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 14 नहीं 14 नहीं सॉरी 1600। देखो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर देखो जब ये वाले गलती हो गई 1300 हमसे नहीं निकलेगा, 600 हमसे नहीं निकलेगा, तो ये भी कैसे निकले, यहाँ भी हम पक्का गलती करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल गलती करने के चांस है, लेकिन इसकी अगली जो एंट्री है ना वो आपको नंबर देके जाएगी, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने का काम नहीं है। क्या कह रहा है देखो, फोरफीचर के बाद में री इशू, फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 12, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, आपको एक ही एंट्री करनी है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप 12 रुपीज में दे रहे हो 10 का शेयर, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने वाले हो, तो 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो आप यहाँ देखोगे कि आपने कितने शेयर्स फोरफिट किए थे, टोटल 300 प्लस 200 500, 500 शेयर आपने कितने में इशू कर दिए 12 रुपए में, मतलब 6000 रुपीज आ गए, कैपिटल कितनी जाएगी 5000, क्योंकि 10 से ज्यादा कैपिटल नहीं जा सकती, और प्रीमियम कितने का यहाँ पे 2 रुपीज का 1000, ये एंट्री आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक नंबर दिला देगी। तो आप समझो कि अगर इसमें से कुछ एंट्रीज भी आपने की होगी, हर एंट्री पे एक नंबर है, ठीक है, आधा नंबर एक नंबर आधा नंबर एक नंबर डिपेंडिंग ऑन द एंट्री। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आराम से 2.5 से 3 नंबर निकाल सकते हैं, मैंने डिफिकल्ट वन उठाया है, इजी वन भी हम यहाँ थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंस ट्रांसफर करना होता है, तो यहाँ पे क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए हैं, तो अब ये समझो कि आपका जो शेयर फोरफिचर का बैलेंस आपने यहाँ ट्रांसफर किया था और यहाँ ट्रांसफर किया था, टोटल था 3900, नुकसान कुछ हुआ नहीं क्योंकि आपने यहाँ कोई शेयर फोरफिचर को डेबिट नहीं किया है क्योंकि डिस्काउंट नहीं था, तो पूरा 3900 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा इजी वन, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा यहाँ पे है ना बिना वर्किंग नोट का तरीका भी बताऊंगा कि बिना वर्किंग नोट के कोई शॉर्टकट है क्या सर, अगर मान लो कोई थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन आ जाए तो वो ठीक ठाक से तरीके में एक शॉर्टकट भी है। 50,000 शेयर्स इशू किए थे अपन ने, 10 ईच, अमाउंट था जो इस तरीके से था 2 3 3 एंड 3, तो मतलब 2 2 3 3, टोटल 10 का शेयर हो गया। एप्लीकेशन आई 70,000, ठीक है, and application for 10,000 were rejected and the applicant was refunded. Share was allotted on the remaining pro rata basis and excess money was received on the application, money was transferred to due on allotment if any. ठीक है, यहाँ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी एरियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं और इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी, तीनों ही नहीं दिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया और फोरफीट करके फिर इसको री इशू कर दिया और री इशू किया 8 रुपीज पर शेयर पे एज फुल्ली पेड अप। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन बना दिया
जिससे आपके लिए अब बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस दोबारा हो जाए। ठीक है, पहले आप समझो 70,000 शेयर में से 10,000 को तो आपने मना किया है, मतलब आपने 60,000 को 50,000 दिए। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन को आप देखने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा सर, हमने 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की थी और इनटू ₹2 के हिसाब से 1,40,000 का अमाउंट रिसीव हो गया। अब हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमें इस पर्सन को रिफंड भी करना है। ठीक है, तो एंट्री नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ आएंगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट करके आए उतना डेबिट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने की दे सकते हो मैक्सिमम, सर हमारे पास है ही 50,000 शेयर, तो ओनरशिप 50,000 से ज्यादा की तो मैं दे ही नहीं सकता, और एक शेयर पे कितने की ओनरशिप जाएगी, ₹2 की, तो यहाँ पे आपके पास में 1 लाख से ज्यादा की ओनरशिप तो जा ही नहीं सकती। कैसे आया, 50,000 इंटू 2। अच्छा, पैसा वापस भी तो करना है, कितनों को वापस करना है सर, 10,000 को ₹2 के हिसाब से 20,000 वापस कर दो, लेकिन अभी भी 20,000 तो बच गए, इसका क्या करें सर, ये पैसा उसने बताया था लास्ट में, इफ एक्सेस मनी एप्लीकेशन रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, आया कहाँ से और क्यों आया सर, तो सर इसके पीछे लॉजिक है, 60,000 को 50,000 दिए हैं, तो ये 10,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है ये कहाँ जाएगा, या तो हम इसको वापस करें, ठीक है, या फिर इसको आगे की कॉल्स के अंदर एडजस्ट करें, तो यहाँ पे अपन डालेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एंट्री नंबर 3 की तरफ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से 6 में से 4 नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अगर किया अपन ने, कितना ड्यू करेंगे सर, शेयर तो हमारे पास 50,000 ही है, इंटू 2 1 लाख। प्लीज ध्यान रखना 60,000 70,000 कुछ भी यूजेबल नहीं है फर्स्ट एंट्री के बाद में, फर्स्ट एंट्री में ही काम आता है ये। एंट्री नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको कहा था मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा इसके लिए, जरा ध्यान से समझना। जनरली अपन क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल पैसा लेना कितना है, 1 लाख, इसमें से ऑलरेडी कितना आ रखा है सर, 20,000 आ रखा है ये। ठीक है, तो हमें कितना पैसा लेना है, 80,000। अब इसमें एक पर्सन था मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर है, उसने 500 शेयर पे ₹2 के हिसाब से ₹1,000 नहीं दिए होंगे, तो मैं 1,000 यहाँ लेस कर दूंगा, तो 79,000 आएगा। 79,000 ऑब्वियसली यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सर जो एक्स्ट्रा मनी है वो आपका जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट भी तो हुआ होगा, करेक्ट है ना, तो जो मनी एडजस्ट हुआ होगा उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे अपन इस चीज को पहले ही क्रॉस करते थे कि सर ये गलत है, लेकिन अब आपको मैं एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना ये शॉर्टकट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पिछले वाले में ये ऑप्शन नहीं था, इस वाले में लग सकता है। ठीक है, देखो ये हमने जो किया है, क्या ये टोटल के लिए किया है कि सर टोटल हमने 1 लाख शेयर्स के सॉरी 50,000 शेयर्स को यहाँ पे ड्यू करना है, अलॉटमेंट ड्यू करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने की थी, तो ड्यू की थी कितनी, 1 लाख, एडवांस कितना आ रखा था, 20,000, बाकी का 80 लेना है। क्या मैं ये मिस्टर एक्स के लिए कर सकता हूँ सेम चीज, मिस्टर एक्स के लिए ड्यू अमाउंट कितना होगा, अगर आप मुझे बता सको। देखो मिस्टर एक्स को कितने शेयर्स अपन ने दिए, 500, तो ये अलॉटमेंट पे कितने पैसे देगा, ₹2। तो मिस्टर एक्स को हम कहेंगे सर 500 शेयर है आपके पास, ₹2 के हिसाब से ₹1,000 की अलॉटमेंट बनती है। तो वो कह रहा है सर जरा मेरा पीछे का एडवांस अमाउंट भी तो चेक करके आओ, मैंने भी तो एडवांस दिया है बाकी सबकी तरह। तो अगर ऐसा है तो सिचुएशन में उसका एडवांस अमाउंट कितना होगा सर, इसी रेशो में होगा। अभी रेशो क्या है, 1 लाख से 20,000, तो ₹1,000 कितना होगा, 200 होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल 200 होगा। तो इसका मतलब उसका भी ₹200 एडवांस आया हुआ है, मतलब कितना उसने नहीं दिया, एरियर जो बना वो बना 800 ना कि 1,000। तो यहाँ पे अपने पास कितना पैसा आ गया होगा, 79,200, पहले अपने पास ये आंसर 79 आ रहा था, ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका मैंने एक शॉर्टकट बता दिया है, ये शॉर्टकट आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्टकट से आंसर तभी सही आएगा जब कैटेगरीज नहीं गिवन है, कैटेगरीज होंगी तो फिर ये आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एंट्री नंबर 4 हो गई। एंट्री नंबर 5 6 7 8 में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, एंट्री नंबर 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्यू करना है। 2 शेयर कैपिटल, कितने का ड्यू करेंगे सर, ₹3 के हिसाब से 50,000 शेयर, 1,50,000 शेयर। ठीक है, एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने पैसे आएंगे सर, 1,50,000 में से हमारे पास में एरियर कितना आने वाला है, इस पर्सन के पास 500 शेयर थे, इसने ₹3 के हिसाब से पैसे नहीं दिए। अब हमारा वो
एडजस्टमेंट वाला काम जरूरी नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट में सारा पैसा एडजस्ट होकर खत्म हो चुका है और पैसा है ही नहीं आगे ले जाने के लिए। तो 148,500। फिर उसके बाद में सेवेंथ एंट्री, अगेन शेयर सेकंड कॉल ड्यू कर दिया टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, सेम 150 आएगा। जब हम रिसीव करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो सेम 148,500 आएगा, क्योंकि सेम पर्सन का ही एरियर है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। लेकिन जब इसने पैसे नहीं दिए तो हमने इसके शेयर्स को क्या करना है, फोरफीट करना है। तो फोरफीट करना है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फोरफीचर की एंट्री, क्योंकि फोरफीचर की एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए। हम वापस क्या लेंगे, शेयर कैपिटल। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए प्रीमियम के बारे में सोचना नहीं। कितने शेयर्स अपन फोरफीट कर रहे हैं, 500 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल कितनी वापस लेंगे, पूरी 10। ये कॉल्ड अप होती है। अगर आप फोरफीचर यहां कर रहे हैं तो कॉल्ड अप 7 है, लेकिन हम तो यहां कर रहे हैं इसलिए कॉल्ड अप पूरा 10 है। ओके, तो 5000। अब जो पैसे उसने नहीं दिए यहाँ पे वो आते हैं। पहले तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फिर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर उसने सेकंड कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब उसने कितने कितने पैसे नहीं दिए। तो अगर आप देखोगे कि अलॉटमेंट पे जो हमारा एरियर था वो कितने का था, वो 800 का था। ठीक है, यहाँ कितना है 1500, यहाँ कितना है 1500। तो 800, 1500, 1500, बाकी का बचा हुआ पैसा चला जाता है शेयर फोर फीचर के अंदर। कितना, 1200। अब अपन री इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, सारे करें कि पार्टली करें, एक काम करते हैं सारे नहीं करते। ठीक है, 300 ही करते हैं। ठीक है, तो वहां मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को कि 500 में से हम सिर्फ 300 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो 300 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान रखना, जब भी री इशू पे डिस्काउंट दोगे आप तो उसका नाम रखा जाएगा शेयर फोरफीचर, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट आप दे नहीं सकते। ये एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि री इशू के टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये रहा क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी भी पूछा जा सकता है दोबारा, और ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको ये एमसीक्यू दिखता नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 300 शेयर्स रीइशू करने, और कितने में रीइशू करने की बात हुई थी, तो आप जरा क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने 8 रुपीज में कहा था। तो 10 का शेयर 8 रुपीज में रीइशू करोगे, 2 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 2400, 600 एंड 3000। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है वो आपको यहाँ समझनी है। और उसको कैसे समझोगे, इसका अमाउंट निकालने में स्टूडेंट्स को डाउट होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप वो चीज देख लो। दिस 1200 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड नाउ यू हैव टू माइनस दिस। खत्म। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से लिख रहे हो या 500 या 300, तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। देख लो, 1200 डिवाइड बाय 500 इंटू 300, तो आपका यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, तो ये आ गया 720 का। 720 में से 600 लेस किया आपने, तो ये आ गया 120। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 1200 रुपीज आपने कमाए 500 शेयर पे, तो एक शेयर पे एक्चुअली में आपने कितने कमाए, आप 1200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 500 करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक शेयर पे 2.4 कमाया है। तो 300 पे कितना कमाया है, 720। तो 720 में से 600 का डिस्काउंट दे दिया, तो आगे जो जा सकता है वो 120 जा सकता है। ध्यान रखना, अगर ये रीइशू ही नहीं दिया हुआ तो ये एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, रीइशू की एंट्री के पे ही डिपेंडेंट होती है ट्रांसफर की एंट्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये एग्जाम में। ठीक है, और इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है, बट मुझे लगता है ये आसान है, और इसमें आप 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स ला सकते हो बड़े आराम से। नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट आपको दिखानी होती है। तो अगर आप बैलेंस शीट दिखाते हो, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास में जो बैलेंसेस रहेंगे, ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस जो हम दिखाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स जो बैलेंस शीट के अंदर रहता है, और ये बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है हमारे शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड फॉर्म्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर। देखो ऑथराइज कैपिटल, पहले काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर होते क्या है। ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इशू। ठीक है,
या इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम है। ठीक है, ये आपकी लिमिट है, कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। इसके पे फोकस नहीं करना, आपका फोकस होना चाहिए इशू कितना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका करते क्या है सर, इसको शो करा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्विटी एंड लायबिलिटी का यहाँ पे करने वाले हो और फिर उसके अंदर आप यहाँ शेयर कैपिटल में जाओगे और शेयर कैपिटल का यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं। तो नीचे मैंने डायरेक्टली लिख दिया शेयर कैपिटल क्योंकि हम उसका नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में सबसे पहले आप यहाँ लिखाओगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो कितनी है आपकी सर, वो हमारी है यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स। एक कितने का है, 10 का है, टोटल हो गया 10 लाख। और प्लीज इसको कहीं भी नहीं दिखाना है, इसको बस बंद कर दो, फिनिश हो गया काम इसका। नाउ कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 90,000 शेयर। हमने अप्लाई के लिए एप्लीकेशन कितनी दी यहाँ पे, मतलब इशू कितने किए, तो इशूड शेयर कैपिटल जो है आपकी यहाँ पे वो कहलाएगी जितना आपने एक्चुअली पब्लिक से मांगा है। तो वो मांगा है आपने 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये भी आपके इंपॉर्टेंट तब है जब आपके सब्सक्राइब भी इसके बराबर हो, लेकिन सब्सक्राइब कुछ और है। देखो, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 85,000 शेयर्स, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, 85,000 शेयर की आई। तो सब्सक्राइब यहाँ पे हुए 85। अब आपको यहाँ रुकना है, इसके बाद की वर्किंग समझनी पड़ेगी। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 85,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 8 रुपीज वर कॉल्ड। अभी तक 8 रुपए ही कॉल हुए हैं, बाकी के 2 रुपीज कॉल ही नहीं हुए हैं। अच्छा, एक पर्सन है राम होल्डिंग 1000 शेयर, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल दी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट कॉल जो है वो ऑब्वियसली 8 के अंदर ही होगी। ठीक है, नाउ लेटर ऑन 1500 ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 6 रुपीज पर शेयर एंड 8 रुपीज कॉल्ड अप। आपको मैं एक बात समझा दूं, यहाँ पे आपको दिमाग एक लिमिट तक ही लगाना है, एक लिमिट से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और ये एक तरीके का छोटा सा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट बहुत काम आता है। देखो, 85,000 शेयर्स देना, इसमें से कितने शेयर्स के साथ इशू था सर, 1000 और 2000 कुल मिला के 3000 शेयर थे। ठीक है, 3000 शेयर में से कितने शेयर्स री इशू हो चुके हैं, तो मैंने क्या किया, एक बार के लिए तो 82,000 अलग कर लिया। इसमें से कितने री इशू हो चुके हैं सर, 1500 री इशू हो चुके हैं। इन 1500 को वापस यहाँ ले आओ और दिमाग ही मत लगाना इसके ऊपर। जितने रीइशू हो जाए ना उस पर आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका फोकस 1500 पे होना चाहिए। ठीक है, आपका फोकस 1500 पे होना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस अगर 1500 पे नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस 1500 पे होना चाहिए जो अब तक फोरफिटेड पड़े हैं, रीइशू नहीं हुए। सर इसका क्या करें, पहले इसको समझ लो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये हमारे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाते हैं। कितने, अच्छा फुल्ली पेड अप नहीं है, सॉरी पार्टली पेड अप है, क्योंकि अपने अभी तक पूरा तो कॉल ही नहीं किया अपन ने, पार्टली पेड अप। तो हमारे कितने शेयर्स, 83,000 शेयर्स, 83,500 शेयर्स, एक शेयर 10 का, बट क्योंकि आपके पास में पेड अप अभी तक कितना है, 8 रुपीज, क्योंकि पूरा पैसा तो आपने मांगा ही नहीं, कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों कितना है अपने पास यहाँ पे, वो है 8 रुपीज। तो 83,500 इंटू 8 अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है 668,000। ठीक है, अब यहाँ एक बार रुक जाओ, ये एक अपन अंदर साइड पे लिखते हैं, इसमें आपको एक बैलेंस ऐड कर देना है, जो भी बैलेंस शेयर फोर फीचर में पड़ा है। अब आपको समझना है सर शेयर फोर फीचर का बैलेंस आएगा कहां से, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, आपने 1500 शेयर को फोरफिट किया था। ठीक है, एक बार मैं इसकी छोटी सी जर्नल एंट्री करना चाह रहा हूँ, मतलब फेयर में नहीं करनी, रफ में कि सर मैंने एंट्री की होती तो क्या करता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप हमारा 8 ही हुआ है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने शेयर 1500, हमारा फोकस 1500 है, जो रीइशू हो चुके हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 1500 इंटू 8 तो ये हो गया 12,000। इसमें इसने क्या नहीं दिया था सर, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। कितने की थी फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज की, तो 1500 पे 2 रुपए के हिसाब से 3,000 नहीं दिए, तो बाकी का कहाँ चला गया होगा, शेयर फोर फीचर में। कितना सर 1500, ये डायरेक्ट क्या करना, 9,000 शेयर फोर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शेयर फोर फीचर में 9,000 रुपीज ऐड करना है और बाहर दिखाना है। ठीक है, प्लस 9,000 हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया 677। हमारे पहले का बैलेंस हमें पता नहीं है, अभी का बैलेंस 677 है। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब पॉइंट ये आती है कि सर इसमें सारी चीजें हमसे हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो हो जाएगा आपसे, ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे, इन सब के भी तो नंबर है, 3 में से 2 भी मिल सकते हैं आपको यहाँ पे।
ठीक है, तो आप 1.5 2 तक भी जा सकते हो, और थोड़ा सा अगर इस पे फोकस कर लो, 4-5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर आपकी बुक के अंदर, तो अगर 4-5 क्वेश्चन है वो भी कर लिए तो 3 नंबर तो यहाँ पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर, स्पेसिफिक फोर्थ फीचर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 3 मार्क्स के अंदर, उसको देख लेते हैं। Z Limited forfeit 200 shares of 10 each at originally issued at premium of 4, यहाँ पे 4 रुपए के प्रीमियम पे अपन ने शेयर्स इशू किए थे। The holder of which paid 3 rupees per share on the application but did not pay the allotment money of 7 rupees including premium and call। एक बार थोड़ा सा इसको बना लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 7 है जिसमें प्रीमियम भी है, और उसके बाद में कॉल में 4 है, तो टोटल हो गया देखो 14। ऐसा ही बोला था उसने 10 + 4। ठीक है, नाउ नेसेसरी जनरल एंट्री रीइश्यू ऑफ शेयर इफ दिस। ठीक है, रीइश्यू की तो 3 केसेस हैं, पर फोरफीचर का कोई केस नहीं है, तो पहले फोरफीचर कर लेते हैं। इसने यहाँ पे ये पेमेंट नहीं दिया है, करेक्ट, ऐसा ही बोला है। हाँ जी, तो शेयर फोरफीचर की एंट्री यहाँ क्या करनी पड़ेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब डेबिट होता है, कब नहीं होता? अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो नहीं डेबिट होगा, अगर नहीं हुआ है तो डेबिट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट केस है, नहीं हुआ है तो होगा, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 200 शेयर्स को फुलफिल करना है, मैंने यहाँ 200 लिख दिया है। नाउ पहले अमाउंट लिख देते हैं, कितने का? सर 10, प्रीमियम कितना? 4, 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 4 800। अब जो पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया सर? एक तो अलॉटमेंट नहीं आया, अलॉटमेंट कितने की थी? 7 की थी, 7 इंटू 200 1400। और फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, हाँ जी फर्स्ट कॉल भी नहीं आया। फर्स्ट कॉल कितना नहीं आया? 200 इंटू 4 800। बाकी का बचा हुआ पैसा चला जाएगा शेयर फोरफीचर में। तो ये आपका 2800 माइनस 2200, 600 रुपीज यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो गया। अब उन्होंने बोला री इशू करने की बात आ रही है, 3 केसेस दे रहे हैं आपको री इशू में, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब री इशू करने जाओगे तो सेकेंड एंट्री में केस नंबर ए, ध्यान रखना री इशू के एंट्री के हिसाब से ट्रांसफर का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले री इशू और ट्रांसफर, री इशू ट्रांसफर, री इशू ट्रांसफर, 3 केसेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट अपन यहाँ री इशू कर रहे हैं कितने में? 10 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर एट पार किया आपने तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 2000 रुपीज़ मिल जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसफर की एंट्री वो क्या होगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वो कितना आएगा? ये 600 का प्रॉफिट हुआ था, कोई नुकसान हुआ? डिस्काउंट दिया अपन ने? नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 600 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर आप फॉर्मूले में लिखना चाहूँ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर, ये एंट्री का अमाउंट का निकालने का तरीका होता है। लेकिन क्योंकि अपने पास में डेबिट बैलेंस है ही नहीं, तो इसलिए अपन ने 0 लेस करके अमाउंट कर दिया। ठीक है, ये आपका केस नंबर ए खत्म हो गया। क्या? अब सेकंड का केस नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? 8 रुपीज में। तो अपन यहाँ एंट्री करते हैं इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप यहाँ डिस्काउंट भी दे रहे हो, टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर दे रहे हो? 8 का। डिस्काउंट कितने का? 2 का। टोटल शेयर कितने का है? 10 का है। और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, तो यहाँ 1600 400 2000। अब जरा देखो, 600 का फायदा था, 400 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब आगे कितना ट्रांसफर कर पाओगे? तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 600 में से 400 लेस कर दिया, तो बाकी बचा 200। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड नंबर केस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर केस। तो हमारा जो थर्ड नंबर केस है, अगर ये री इशू किया जाता प्रीमियम पे, ठीक है, तो ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं? 200। कितने में इशू कर रहे हैं अपन? 12 में। कैपिटल में 10 ही आएगा, देख लो आप, यहाँ भी अपन ने जब किया था री इशू तो कैपिटल में 10 ही था, यहाँ जब अपन ने इशू किया था ये वाली एंट्री में तो भी कैपिटल में 10 ही था, ये हमेशा 10 ही रहने वाला है, कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 2400 2000 एंड 400। डिस्काउंट हमने दिया नहीं है, तो इसका मतलब नुकसान हुआ नहीं है। जब नुकसान हुआ नहीं है तो सारा पैसा जो आपने कमाया था 600 रुपये वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, डेबिट बैलेंस यहाँ पे है ही नहीं। इस तरीके से आपका फोरफीचर ऑफ शेयर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब आप यहाँ पॉइंट आता है कि सर ये भी हमें तो नहीं समझ में आ रहा, कैसे करेंगे हम? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिचुएशन के अंदर आप समझो री इशू की एंट्री इज द इजीएस्ट वन। ये वाली एंट्री आसान है, री इशू की एंट्री के नंबर मिल जाएंगे, 3 में से एक नंबर तो लेके निकलो, छोड़ देने से बेटर है कुछ तो मिले। ठीक है, ऐसे एक एक नंबर करोगे तब जाके आपको नंबर मिलने वाले हैं, तब जाके कहीं क्लियर होगे।
ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अब हम इश्यू ऑफ शेयर से इश्यू ऑफ डिबेंचर में आ चुके हैं। जिन लोगों को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हम यहाँ कवर करने वाले हैं और 9 मार्क्स का चैप्टर है ये ऑलमोस्ट। तो अब 9 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे एफर्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो गर्वित लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ इशुइंग 3000 शेयर 11% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट मैंने नहीं लगाया, मैंने चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट लगाया है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन करना आपने को सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं ताकि इसके नंबर तो एटलीस्ट आराम से आपको मिल जाए। तो गर्वित लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 3000 शेयर, ठीक, डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। क्या डिबेंचर इशू हो सकता है डिस्काउंट? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आने वाला है। एप्लीकेशन जो आई वो 3600 आई और 600 को हमने मना कर दिया। कुल मिला के 3600 में 600 को बोला कि हम आपको डिबेंचर नहीं दे सकते, तो 3000 को 3000 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रो डेटा भी होता तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सारा पैसा एक साथ ले लो, बाकी के पैसे रिफंड ही करने पड़ते हैं। नाउ डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। पहले तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? तो आपके पास में कितने शेयर्स आप कितने डिबेंचर आप यहाँ पे इशू कर रहे हो? वैसे तो 3000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है? 3600 की। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय कितना करें? 100 करते हैं? जी नहीं, 6% का डिस्काउंट भी है, उसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो सामने वाला डिस्काउंट काट के ही देगा ना। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 94, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,38,400, ठीक है। पहले तो यहां तक की बात आपको समझती थी। अब अगली एंट्री क्या होगी? सर बहुत आसान है, पैसा जो आया है इसमें से कुछ लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो पहले अपन उसका पैसे की डिसाइड कर लो जिसको पैसे वापस करने हैं, क्योंकि यहाँ अगर बाद में वो डिसाइड करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए इसको पहले कर लेने में भलाई है। सबसे पहले हम यहाँ देने वाले क्या है? डिबेंचर, ठीक है। 11% डिबेंचर है तो लिख लेना आप यहाँ 11%, ओके। फिर उसके बाद में एक डिस्काउंट का पॉइंट भी है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अभी डिस्काउंट, मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है। टू बैंक, क्योंकि मैंने कहा पहले हम रिफंड करना चाहते हैं। कितने पैसे वापस करोगे? 600 इंटू 94, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि आप 100 रिफंड करने में चले जाना, जितना लिया है उतना ही तो रिफंड करोगे। तो 94 इंटू 600, पहले ये 56,400 वापस कर दो ताकि आगे का काम खत्म हो जाए। अब अपन आगे की बात करते हैं। आप कितने डिबेंचर्स इशू करने वाले हो? 3000। एक डिबेंचर कितने का है? सर डिबेंचर तो 100 का ही है, दिया डिस्काउंट पे 3 लाख। डिस्काउंट कितना है सर? 3000 डिबेंचर्स पे और 6 रुपीज का 18,000, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप एक बार फिगर्स मैच कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कि हमारी जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, ठीक है। ये पहले लिखना ध्यान रखें, नहीं तो ये क्या होगा, कई बार हम क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उससे पूरी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो नॉर्मली कहीं ना कहीं आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 2 मार्क का क्वेश्चन आता नहीं है, और जो दिया हुआ है इसमें आप मान लो ये 1 मार्क की एंट्री है, 2 मार्क की एंट्री, अगर ये आता है तो चांसेस कम है वैसे उस क्वेश्चन के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको हो सकता है शेयर्स के साथ मिल जाए, हो सकता है डिबेंचर के साथ मिल जाए, लेकिन मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। क्या है ये? इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Z Limited purchased plant and machinery from X, okay, X Machinery Limited for 6,90,000। हमने यहाँ पे एक मशीन खरीदी है जो जिसकी वैल्यू है 690, तो पहले इसी की एंट्री कर लेते हैं। या तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ ताकि आप आगे के अगर कोई और क्वेश्चंस भी देखो तो आपको दिक्कत नहीं है। जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा ना तो एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट, सनरी का मतलब यहाँ पे आप समझते हैं कि हम यहाँ पे सारी एसेट्स को एक साथ बताना चाहते हैं कि हमारी ये एसेट्स हैं। सनरी लायबिलिटीज टू जो भी वेंडर है उसका नाम, ठीक है। बैलेंस इन फिगर, कई बार ये मैच नहीं होगा, हो सकता है ये मैच नहीं हो, ठीक है। तो मैच नहीं हुआ तो डेबिट में आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। दोनों में से एक ही साइड आ सकता है, दोनों नहीं आ सकता। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ये एंट्री किस फॉर्म में बन रही है। मान लो आपने किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अब बिजनेस खरीदा आपने, बिजनेस की जो असेट्स हैं वो 10 लाख की हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो 2 लाख की है, लेकिन आपस में तय हुआ है कि हम इसको जो पेमेंट करेंगे वो 9 लाख का करेंगे। तो एक बात बताओ, ये मैच हुआ? ऑब्वियसली नहीं हुआ। इधर 11 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है,
तो 1 लाख रुपए आप ज़्यादा देने को तैयार हो गए, किस बात का? सर वो 1 लाख रुपए आप कहीं ना कहीं रेडी हो गए हो गुडविल का देने का। लेकिन इसका अदर फॉर्म भी तो हो सकता है कि सर नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ जो पेमेंट डिसाइड हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है कि 10 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी है, लेकिन हमने बोला है हम नहीं देंगे आपको, हम तो आपको 7.5 लाख ही देंगे। तो अब यहाँ पे 9.5 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, मैच नहीं हुआ, तो यहाँ 50,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं। लेकिन आप जब वेंडर को पेमेंट करने जाओगे तो वो वेंडर का तो जो पेमेंट आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो उतना ही डेबिट करोगे। इट कुड बी 9 लाख, इट कुड बी 7.5 लाख। अब पेमेंट कैसे कैसे हो सकता है? सर डिवेंचर आप इशू कर सकते हो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड केस हम यहाँ समझ रहे हैं। अच्छा, ये एंट्री तब काम आती है जब असेट लाइबिलिटी सब चीजें आ रही हो। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है सर, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज आ रही है। क्या आ रहा है कि सर आपको मशीन खरीदनी है और वो खरीदी है 6,90,000 में, तो मैं यहाँ पे डेबिट क्या करूंगा, जो असेट का नाम है मशीन अकाउंट डेबिट 690 टू, किसको पैसे देने हैं? हमें देने हैं सर एक्स लिमिटेड को या फिर एक्स मशीन लिमिटेड को। ठीक है, ये हो गया 690। अब ये एंट्री हो गई फर्स्ट। अब वेंडर को पेमेंट करना है तो क्या कहता है आगे, कहता है एक्स लिमिटेड वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट ऑफ 90,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ये ड्राफ्ट जब भी वर्ड आता है इसका मतलब ये कहना चाहता है बिल्स पेबल। ठीक है, या ड्राफ्ट आ जाए, प्रोमिसरी नोट आ जाए कि हम पेमेंट करना चाहेंगे आगे, तो ये इस तरीके से होगा। नाउ एक्स मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पहले तो आप एक पेमेंट कर दो बिल्स पेबल से, कितना? 90,000। अभी भी कितने पैसे बचे? 690 का पेमेंट बाकी है सर, 690 देने हैं अपने को। उस 690 के बारे में बात कर लेते हैं पहले, तो सॉरी 6 के बारे में बात कर लेते हैं, रिमेनिंग पेमेंट उसके लिए क्या बोल रहा है। तो बैलेंस मतलब 6 लाख बाय इशूइंग 6% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब आपको यहां समझना है, एंट्री पहले कर लो ताकि आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहे। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,90,000 में से 90 तो हो चुका है, बाकी का बचा 6 लाख। डिस्काउंट पे देना है, हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये एंट्री तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अमाउंट कैसे आएगा जरा वो समझ लेना। 6 लाख रुपीज का पेमेंट करना है। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का, लेकिन डिस्काउंट पे दे रहे ना, इसीलिए -20। तो आप जब इससे करोगे 6 लाख डिवाइड बाय 80, तो ये आ जाएगा 7,500 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना, मैंने आपको ये पहले भी बताया, जब शेयर देते हो, डिबेंचर देते हो, तो उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू कम नहीं होती। 20 का यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा 7,500। आप देखेंगे कि यहाँ जो डिस्काउंट काटने के बाद आपके पास बैलेंस आएगा ये 150 आएगा, और ये टोटल 7,50,000 है। तो कुल मिला के ऐसा है, 750 के डिबेंचर 20% के डिस्काउंट पे दे दिए, और उसके बदले हमने मशीन ले ली। किससे? एक्स लिमिटेड से। सर ये डिस्काउंट की जगह प्रीमियम होता तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे अपन जो माइनस कर रहे हैं अभी उसको ऐड कर लेते, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, बाकी अदरवाइज में बिल्कुल सिमिलर है। ऑब्वियसली जर्नल एंट्री बदलेगी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज रिजर्व, लेकिन जो कैलकुलेशन वे है, अगर डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, प्रीमियम होगा तो प्लस करोगे। मैंने यहाँ लिख दिया डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, और प्रीमियम है तो 100 + 20 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। क्लियर? चलिए एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सीधा। लेकिन इसमें क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन था कि कितने में खरीदा है, इस बार आपको कैलकुलेट करना है। कहता है दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड। ठीक है, हम यहाँ दिशा लिमिटेड है इसका मतलब। ठीक है, हाँ जी, पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। कैसे कैसे पेमेंट किया? बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 10%। तो आप यहाँ पे एक तो इनको इक्विटी शेयर देने वाले हो। ठीक है, कितने? 10,000। एक कितने का? 11 का, क्योंकि प्रीमियम भी है। तो 1,10,000 का पेमेंट तो आपका इक्विटी शेयर से होगा। फिर आप 9% डिबेंचर्स देने वाले हो। वो कैसे देने वाले हो? सर 200 डिबेंचर्स हम यहाँ पे देंगे, और एक कितने का देंगे? 90 का देंगे, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। और बाकी का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे 50,000 रुपए का। तो टोटल पेमेंट आप कितना कर रहे हो इसको? सर हम यहाँ जो टोटल पेमेंट कर रहे हैं वो 178 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मशीनरी की वैल्यू हुई, जो मशीनरी की कॉस्ट हुई, वो कितनी हुई? 178। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट 178 टू, किससे परचेज किया अपन ने? यहाँ पे निशा लिमिटेड से, वेंडर का नाम 178। अब आपको पेमेंट करने हैं और तीन अलग अलग तरीके से करने हैं, तो प्लीज तीन एंट्री करो, ज्यादा बढ़िया है। पहले बीपी की कर देते हैं, सबसे आसान वाली एंट्री, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 50,000, आसान मार्क्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने को इक्विटी शेयर करना है, तो निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट
1,10,000 जो लिखा है अपन वही लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे निकालोगे सर? 10,000 शेयर है, हाँ जी, प्रीमियम कितने का है? 1 का, कैपिटल कितने की जाएगी? 10 की, तो 1,10,000 गणेश। और ऐसे ही डिबेंचर्स देने हैं, तो डिबेंचर की एंट्री क्या होगी? निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना? ऑब्वियसली यही वाला आएगा 18, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स जो भी है हमारे 9%, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? कितने डिबेंचर्स थे? 200, ठीक है। डिस्काउंट कितने का? 10 का। डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी सर? वो तो फेस वैल्यू ही होगी, आप ऐसा नहीं है ना डिस्काउंट पे दोगे तो चीज कम दोगे, चीज तो पूरी देनी पड़ेगी। तो 20,000 और 2,000 का डिस्काउंट हो गया। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये 90 को यहाँ लिख देते हैं डिबेंचर के अंदर, प्लीज ये गलती मत करना। डिबेंचर या शेयर में कभी भी वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू ही रहने वाली है, शेयर कैपिटल में या फिर डिबेंचर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अलग केसेस आते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल 6 केसेस है। मैं आपको उसके रीजंस में ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, जो केसेस हैं वो डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। केस नंबर 1, पहले हम 3 केस डिस्कस करेंगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। पहले इन 3 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे। फर्स्ट केस है इशू एट पार ऑल्सो रिडेम्पशन एट पार, मतलब हमने कोई शेयर इशू किया था पार पे और रिडेम्पशन भी उसका पार पे कर दिया। सिमिलरली इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, अगर आप देखेंगे तो ये यहां कॉमन चलने वाला है, इशू एट डिस्काउंट बट रिडेम्पशन एट पार। तो फर्स्ट 3 केसेस तो हमारे ये होने वाले हैं, ठीक है। अब एंट्रीज की तरफ चलते हैं। देखो अगर एक अमाउंट भी लिख देता हूं जिससे कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। हमने सर 10 रुपए का शेयर इशू किया था और 10 का ही वापस रिडीम कर दिया। हमने 8 रुपीज का, नहीं प्रीमियम है सॉरी, 11 रुपीज का शेयर इशू किया था, 10 में रिडीम कर लिया। और डिस्काउंट में हमने 8 रुपीज का इशू किया था और यहाँ पे 10 में रिडीम कर लिया। पहले इन 3 केसेस को समझते हैं। तो इसकी 2 एंट्रीज होंगी अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा, एंड अलॉटमेंट कर लो चाहे तो आप यहाँ। और सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 10 रुपीज। ऑब्वियसली जितने भी डिबेंचर होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? नहीं लग रही होगी, ईजी है। नेक्स्ट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना सर? 11 रुपीज में कर रहे हैं तो 11। और सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जिसको आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे के केसेस को भी देख सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पर ये वाले केसेस प्लीज जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ भी आएंगे, मैं यहाँ से इनको कंपेयर करूंगा। थर्ड एंट्री में बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना सर? 8 रुपीज। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना? 8 टू 10। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अब जो केस नंबर अपने 4, 5, 6 है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ जो पहले से फिक्स रहने वाली है। जो आपकी ये एंट्री है, ठीक है, क्योंकि मैं केसेस सेम लेने वाला हूँ तो इसलिए सिमिलर रहेगा, बस रिडेम्पशन का चीज यहाँ पे बदलने वाले हैं अपन। ये इस बार हम जो इशू करेंगे एट पार बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम, हमने यहाँ पे रिडेम्पशन का केस बदल दिया है, बाकी सिमिलर रहने वाला है। तो इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, सिमिलरली इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ये 3 केसेस आ गए,
ठीक है, तो अब अपन इन केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जो फिगर्स मैंने बताए थे वो वापस लिख देता हूँ। यहाँ 10 था, यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 8 था। तो मैं अमाउंट्स जो है प्रीमियम का जो करना है वो मैं 12 कर देता हूँ, जिससे कि अमाउंट्स को लेके कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, पहले मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ, ये वाली एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है। तो मैं यहाँ स्पेस को थोड़ा सेव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये एंट्री नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एंट्री एज इट इज वैसे की वैसे मान लो मैंने यहाँ लिख ली है। इसके बाद की एंट्री मैं लिख रहा हूँ और मुझे आप बताना, आप चेक करना यहाँ पे बेसिकली कि आपको कोई डिफरेंस लग रहा है क्या। फिलहाल मैं एंट्री लिख रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10 रुपीज। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 11, 10, 1, and then debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to debenture 8, 2 और 10। आपने नोट किया होगा कि मैंने तो बिल्कुल एज इट इज वही एंट्री लिख दी है, कोई चेंज ही नहीं किया। तो प्लीज ध्यान रखना कि जो चेंज है ना वो ही समझना है, क्योंकि बाकी सिमिलर होगा, एज इट इज होगा। ये जो प्रीमियम है ना, आप एक्चुअली आप रिडेम्पशन की एंट्री नहीं सीख रहे, आप एंट्री इशू की सीख रहे हैं। रिडेम्पशन तो आपके कोर्स में ही नहीं है, लेकिन रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे चला जाए तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री पर आता है, और वही इंपैक्ट हम यहाँ सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने का प्रीमियम है? 2 रुपीज का। बस उस 2 रुपीज के लिए एक्स्ट्रा करना है और वो तीनों एंट्री में सेम ही होने वाला है। क्या होगा, पेन चेंज कर लेते हैं हम, अलग से देखें कुछ। हाँ जी, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 रुपीज 2 रुपीज। सेम मैं यहां करने वाला हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना? 2 रुपीज। सिमिलरली हम यहां करने वाले हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 रुपीज। ये आपका यहाँ पूरा क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, जो ये समझते हैं एग्जाम में आप ये चीज कर सकते हो कि इसको सारा का सारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डाल दो, मतलब टोटल 4 यहाँ कर दो। आपको बुक में भी ऐसा ही मिलेगा कि सारा पैसा लॉस में डाल रखा है, डिस्काउंट को भी लॉस में डाल रखा है। हाँ, तो दो अकाउंट क्यों खोलने हैं जब डिस्काउंट भी लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लॉस है, तो वो दोनों की जगह एक कर देता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अलग अलग करना चाहो तो प्रॉब्लम है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली बुक की जो प्रैक्टिस है वो ये दिख रही है, तो ये प्रैक्टिस भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आपके 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने हैं। 6 में से वो कोई भी 2 केसेस आपको दे देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 2 मार्च 2016 L&B Limited issued 635 9% debenture at 500 each, pass the necessary general entry when the debenture were issued at discount and redeemable at premium। कौन सा केस है जरा आप ध्यान से देखें, तो ये आपका लास्ट केस आया, इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। लास्ट केस की एंट्री मांग रहा है आपसे, तो फर्स्ट एंट्री तो ये होने वाली है, सेकंड ये होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही when debentures were issued at 12% premium and redeemable at premium, तो और ये कौन सा केस हो गया सर? प्रीमियम एंड प्रीमियम, केस नंबर 5। तो मतलब ये केस नंबर 6 है, ये केस नंबर 5 है। अगर आपको केसेस याद है तो आपका मैक्सिमम काम तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रीज आई एम प्रेफरिंग कि आप अपने आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, फिगर्स वैल्यूज आपको निकल जाएंगी, बस खाली जो लॉस वाली जो एंट्री है वहां पे आपको प्रीमियम 10% बोल रखा है, तो 635 इंटू 500, इसका 10% अगर आप निकाल लोगे तो ये हमारा इस लॉस वाले फिगर में वैल्यू आ जाएगी, बाकी का तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये जो लॉस अपन ने दिखाया था इसमें अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद कंडीशन रिडेम्पशन सेम ही है ये। आलोक लिमिटेड इशूड 7000 10% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो क्या बोल रहा है, जस्ट हाँ, इसमें आपके साथ है ना वो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट, दो फिगर कर दिया उसने, एक ही जगह नहीं कराया, मैंने जो सिखाया वो एक ही जगह था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है 7000 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, एक 500 का है प्लस 50 का प्रीमियम है। तो पहला चीज तो यहाँ पे 50 का प्रीमियम है। फिर वो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू टर्म 200 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यहाँ 200 आएगा, बाकी का अलॉटमेंट में आएगा। प्रीमियम हम जब नहीं बताता तो कहाँ लेते हैं सर, हम लेते हैं अलॉटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 350 हो जाएगा, 50 रुपीज का प्रीमियम, टोटल 550, ठीक है। अब इसकी एंट्री समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री में कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम उस पर कंज्यूम नहीं करूँगा। 7000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर पे 200 के हिसाब से पैसे आने वाले हैं, तो ये 14 लाख हो गए। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ठीक है, यहाँ पैसा कितना आने वाला है सर, 14 लाख पूरा ही आ जाएगा, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। एंट्री नंबर 2 हो गई। एंट्री नंबर 3 कितनी होगी, अब यहाँ ध्यान रखना, एंट्री नंबर 3 सिखाने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन किया है। नाउ डिबेंचर अलॉटमेंट, जनरली आप जो करते हो पहले वही कर लो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। पहले तो ये एंट्री कर लो यहाँ पे, कितने डिबेंचर्स के लिए, 7000 डिबेंचर्स के लिए। तो 7000 डिबेंचर्स के लिए 350 350, पहले तो ये करके फ्री करो ताकि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं हो। 7000 इंटू 300, ये हो गया आपका 21 लाख, ठीक है। ऐसे ही 7000 इंटू 50, तो ये आ गया आपका 3,50,000। और यहाँ आपका जो फिगर आना था, जो वैल्यू आनी थी, वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 24,50,000। पहले तो ये करके फ्री करो क्योंकि आपका काम ये वाला आसान है, ये आपको आता है। अब जो वो आपको उसमें कहा था कि रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, इसको दिखाना जरूरी है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है, 10%, किसका, 500 का, मतलब 50 रुपीज। तो 50 रुपीज अपन ने यहाँ ले लिया डायरेक्टली, 3,50,000 आ गया, 3,50,000 आ गया। और अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एक फोर्थ एंट्री करनी है रिसीव की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना लेना चाहिए डिबेंचर अलॉटमेंट में सर, ये रहा 24,50,000, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट करो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये वाली कंडीशन भी यहाँ फिनिश होती है, ठीक है। ये एक और इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। नाउ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है, क्योंकि जो डिफिकल्टी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमने सारे कर लिए हैं। इसके अलावा कोई एक आध क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो उसे हम कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं गुलजार लिमिटेड हैज ₹10 लाख, प्लीज ध्यान रखना रुपीज लिखा हुआ है, 11% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। पहले तो ये समझ लो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि जब भी आप शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको क्या चाहिए, आपको डिबेंचर इशू करने हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि आपको लोन चाहिए। तो कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख which placed a debenture of 2,50,000 as collateral security with bank, पास जनरल एंट्री। देखो जनरल एंट्री तो इसकी बहुत ही आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट, दो मेथड है पर मैं आपको एक ही मेथड पे फोकस करने के लिए कहूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, लोन कितने का लिया था आपने सर, 2 लाख का, बदले में आपने सिक्योरिटी रखवाई थी, उस सिक्योरिटी की जो एंट्री करोगे वो आप ये करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। काफी स्टूडेंट इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के जाते हैं, प्लीज मत छोड़ के जाना, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ईजी मार्क्स दे सकते हैं। और आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, यहाँ आपको सिर्फ हल्का सा एक प्रैक्टिस करनी होती है और आपको फॉर्मेट लर्न हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसका बैलेंस शीट भी दिखाओ। तो बैलेंस शीट जिस जिसको दिक्कत आती है वो समझ लेना, यहाँ बैलेंस शीट में ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले तो आप यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट दिखाने वाले हो, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी आपको जो दिखाना है वो नॉन करंट लायबिलिटीज दिखानी है, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर भी हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ जाना है, हमारा काम यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ है। नोट नंबर लिख दिया, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जो भी ईयर्स हैं उसको मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये जो बता रखा है, ये 31 मार्च 21 का बता रखा है, तो हम 22 का करने वाले हैं। पहले 10 लाख रुपीज के डिबेंचर दिख रहे हैं अपने को, साफ साफ बताया है 10 लाख का है। अब चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा, ठीक है। अब आपको करना क्या है जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज अगर आपको आ गई तो आपका काम बहुत आसान है और आपको बड़े आराम से आ भी जाएगी। पहले से डिबेंचर कितने के पड़े हैं सर, पहले से डिबेंचर पड़े हैं हमारे पास 10 लाख के, और कितने इशू हैं देखो, दिख रहा है साफ साफ, प्लस एज कोलेटरल सिक्योरिटी आपने डिबेंचर जो दिए हैं वो कितने के दिए हैं, 250।
लेकिन आपको एक काम और करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये एक्चुअली ना हमारे पास ही पड़े हैं, हमारे पास से तब जाएंगे जब हम डिफॉल्ट करेंगे, हम लोन का पेमेंट नहीं करेंगे। तो बस आपको इसको ऐसे ही शो करना है, ठीक है, डिबेंचर को ऐड करना है, डिबेंचर सस्पेंस को लेस करना है, तो ये एंट्री यहाँ आके एडजस्ट हो जाती है। अब एक आपने बैंक से लोन लिया था, कितने का लोन लिया बैंक से आपने? 2 लाख रुपए का, वो आपको यहाँ दिखाना है, और यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है अगेंस्ट 2,50,000 रुपीज डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख, हम यहाँ दिखा देंगे 12 लाख। आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, इतना सही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और अगर स्टूडेंट नहीं करके आते हैं तो आपका नंबर कैसे आएंगे? ऐसी इजी चीजों को छोड़ के जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। इवन आप जनरल एंट्री भी कर रहे हो तो उसके भी नंबर मिल देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में दिखाओगे उसके अलग नंबर है। तो आप सोचो जरा, आपने सिर्फ ये भी दिखा दिया, ये दिखाया आपका गलत हो गया, या ये चीज आप कम दिखा पाए, किसी भी तरीके से किसी को भी पता चल रहा है, जैसे देखो 10 लाख का यहाँ पे आपके पहले था, और 2 लाख का आपने यहाँ पे लोन लिया, टोटल 12 लाख है, तो 12 लाख डायरेक्ट भी दिखा दिए मैंने, और वर्किंग नोट में मेरे से मिस्टेक भी हो गई तो भी मुझे नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से यहाँ कंपनी अकाउंट पूरा फिनिश हो गया है, अब आपके ऊपर है आप इसे कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो थर्ड बुक का कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव साइज या कॉमन साइज या रेशियो या कैश फ्लो, जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी होगी और कम टाइम में आप कर सकते हैं, हम उन चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू।